है आज की एक फिर से न्यू वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3 का हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। हमारा क्वेश्चन है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की 3 ठोस गोलों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। यह बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसमें हमें बेलन की ऊंचाई याद करनी थी और इसमें हमें गोले की त्रिज्या यानी हमें आर याद करनी है। ठीक है, सबसे पहले इसमें कहा है कि क्रमशः 3 गोले हैं, एक 6 सेंटीमीटर 8 और 10, यानी कि एक गोला है जिसकी जो हमारी त्रिज्या है वो आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, इसको हम R1 कहेंगे। और हमारा दूसरा गोला है कोई जिसकी त्रिज्या है वो हमारी 8 सेंटीमीटर है, इसको बोलेंगे हम R2। ठीक है, एक गोला हमारा और है जिसकी हमारी त्रिज्या है वो है हमारी 10 सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे R3, वो हमारी है 10 सेंटीमीटर। और इन सभी को मिला करके यानी कि इन सभी को मिला करके मतलब जोड़ करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। ठीक है, तो उसकी हमें त्रिज्या इनकी R ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर हम इनके आयतनों को बराबर कर दें, अगर हम इनके आयतनों को इनका आयतन निकालें, इस गोले का आयतन और इस गोले का आयतन, इस गोले का आयतन, इसको जोड़ करके इसके अगर आयतन के बराबर रख दें तो हमारी जो त्रिज्या होगी इस बड़े गोले की वो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो यहाँ से इस गोले का आयतन होगा 4/3 पाई R3, क्योंकि ये सब R1 स्मॉल लेटर से है। देन हमने इसमें जो त्रिज्या है वो हमने कैपिटल R से लिखी है। इस गोले की जो त्रिज्या होगी या इस गोले की जो त्रिज्या वो हमारी 6 सेंटीमीटर, देन इसका जो हमारा आयतन वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई R1⁵, यहाँ पर बर्न लगा इसलिए R1⁵, प्लस 4/3 पाई R2⁵, प्लस 4/3 पाई R3⁵। यहाँ से 4/3 पाई R3⁵, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये तीनों कॉमन है इसलिए हम 4/3 पाई सबसे कॉमन ले लेते हैं। तो हमें यहाँ से बचेगा R1⁵ प्लस R2⁵ प्लस R3⁵, ये हमें मिलेगा। और यहाँ से हम इनसे ये काट देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें R⁵ इज इक्वल R1⁵, R1 का हम मान रखेंगे 6, तो 6⁵ प्लस 8⁵ प्लस 10⁵। तो यहाँ से R3 इज इक्वल 636 प्लस 1000। देन इसको हम ऐड करेंगे तो R3 इज इक्वल 8 और 1 2 5 2 7 यानी कि 1778। तो R⁵ इज इक्वल जो हमारा 1778 है वो हमारा 12 का क्यूब होता है। 12 12 144, 144 इंटू 12 1728। तो यहाँ से R का जो मान आएगा वो हमारा 12 आएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये गोला बनेगा। ये हमारा आंसर है, यानी कि ये हमारा जो गोला है वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये हमारा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। और इन्हें पिघलाया गया है, इन तीनों को पिघलाया है, इन तीनों से जोड़ करके एक बड़ा गोला बनाया गया है जिसकी में त्रिज्या R फाइंड आउट करनी थी। देन हमने इसको जो पिघलाया तो इसके आयतन ही तो आपस में बराबर होंगे, इसका आयतन और इसका आयतन, तीनों के आयतन आपस में बराबर कर दिए और हमें R का मान पता चल गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है।